हमजा पढ़ते हैं, आइन को भी हमजा से ही अदा करते हैं। जैसे आऊदु बिल्लाही, तो उसको तवज्जो दिलवाएं आइन की तरफ, तो आऊदु, वो पहले हमजा को भी बच्चा आइन बना देता है। भाई पहला हरफ अगर हमजा है उसका मखरज अलग से है, दूसरा हर्फ आइन है उसका मखरज अलग है, हर एक की हरकत दूसरे से अलग है, हर एक की सिफात भी दूसरे से अलग हैं। तो इसकी मश्क हमें बारहा करवानी पड़ेगी छोटे बच्चों को। तावुज़ तस्मीह कुरान का बाकायदा हिस्सा है। तो इसमें आ अलग से, रू अलग से, वाव मद्दा भी है, आइन का मखरज भी है, पेश में होंठों की मुकम्मल गुलाई भी है। इस चीज़ का ख्याल रखना। दाल नरम हरफ है, इसमें सीटी ना आए और इसमें मुकम्मल आखिर तक होंठ गोल रहें। अऊदु 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 बिल्लाही, बा के नीचे जेर है, बी की आवाज है, बी 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 बिल्लाही ही। इसकी मश्क हम मुफरदात में करें, बाजेर बी, ताजेर ती, हाजिर ही, जीम जेर जी। कहते हैं अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ा लंबा हो गया है, मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस, ये सीन की सीटी दबाई गई है, सीटी वाज़े हो। बिस, ये रह, रह हा में कलकला ना हो। हिर्रहमानिर्रहीम। मीम दो ज़बर मन, इसमें गुन्ने की मिकदार पूरी नहीं है, बस मन तनवीन में जितना गुन्ना आनी होगा उतनी होगी, ठीक है। इसमें अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन, बा दो ज़बर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। वाव में ख़ास तौर पे ख्याल हो, जब मुतलक पढ़ा जाए ज़बर की शक्ल में या ज़ेर और पेश की शक्ल में, तो इसकी गुलाई ही होनी चाहिए। वाव दो ज़बर वन, वाव नहीं वाव, वाव दो ज़ेर विन, विन की आवाज़ के अंदर गुलाई आएगी। पढ़ें, वाव दो पेश वुन, वन विन वुन। इसी तरह जिस हर्फ का जो मखरज हो ना वो ज़बर ज़ेर पेश में, उसकी सिफात भी वैसी ही अदा होनी चाहिए। अब फ़ा का एक इसकी सिर्फ टीवी की, इसमें सांस बाहर की तरफ बंदे को महसूस होता है पढ़ने वाले को। फ़ा दो ज़बर फन, देखें फ़ा दो ज़बर ये हो गया इसका हिजे, फन इसका रवा है। हिजे और रवा में फ़ा की सांस महसूस होनी चाहिए सुनने वाले को। आप सुनिएगा, फ़ा दो ज़बर फन, रुकना नहीं है। फ़ा दो ज़बर फन, फ़ा दो ज़ेर फिन, देखिए फिन में आप सांस रोक गए। फ़ा दो ज़ेर फिन, फिन में सांस नहीं आ रही बाहर, फिन नहीं, फिन फिन। फ़ा दो ज़ेर फिन, आपको महसूस हो रही है बात के ज़ेर के अंदर सांस हमारा रुक जाता है। फ़ा दो पेश फुन, फुन फन फिन फुन,
फन फिन फुन। ठीक है जी, इसकी मश्क हम इंशाल्लाह बार बार करें, और जब ये रवां हो जाएगा हमारी ज़बान पे, फिर हमें मसला नहीं होगा। हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, तो हर एक हरफ की सिर्फ सही तरीके से हम अदा करने वाले बन जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आसानी है। अब इसकी मश्क करवाया करनी बिनते नेमतुल्लाह ने मुस्तकिल, और आगे जो 3 हमारी मौलिमात हैं बेटियाँ, उनका हम सबक शुरू करेंगे तख्ती नंबर 7 से। ठीक है जी। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इसमें इसी का हरूफ की सिफ़ात का तो ख्याल रखना ही है, मुफरदात की अपनी सिफ़ात है ना जो, उसका ख्याल रखना है। फिर इसके ऊपर जो हरकत आ जाएगी, उस हरकत का ख्याल रहे कि ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खींच के अदा की जाए, और ना ही वो अपनी जो उसकी असली हालत है उससे कम उसको अदा किया जाए। ठीक है जी। तो बा का मखरज भी हमने पढ़ लिया, मुफरदात में इसको सीख लिया। बा खड़ा ज़बर बा। अगर आपको ये तकल्लुफ मालूम हो रहा है कि तख्ती नंबर 6 यहाँ पे भी उर्दू के अंदर भी इसको करना, तो ये हमारे बड़े फरमाते हैं कि जो हरूफ का या तजवीद का ज़ाब्ता है ना, वो कुरान और कायदे के लिए है। उर्दू ज़बान के अंदर इस चीज़ का ख्याल नहीं होगा। अब किसी का नाम फ़ातिमा, तो हम उसको फ़ातिमा कह के नहीं बुला सकते। आसिया सीन की सीटी के साथ, आमीना हा वाज़े करके। तो तजवीद का लिहाज उर्दू में नहीं है, सिर्फ अरबी ज़बान के अंदर ही है, वो भी कुरान और कायदे के अंदर ज़्यादा। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। देखें नहज एक जैसा और लहजा एक जैसा, बा बी बू। और एक बुनियादी बात कि हम जो आवाज़ निकालेंगे, आवाज़ हम सीने से निकालेंगे, गले से आवाज़ निकालने से गला पकड़ा जाएगा और हम इससे थक जाएंगे। जैसे बा बी बू, ये गले पे जोर आ रहा है, सीने से आवाज़ बा बी बू, इससे सांस भी लंबा होगा और थकेंगे नहीं। पढ़े, या खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर ई। बारीक करके इसको, ज़ेर की वजह से हरफ वैसे ही बारीक, उसका उसकी जो अदा है वो बारीक हो जाती है। या खड़ी ज़ेर ई, या उल्टा पेश यू। अब देखें इंग्लिश में भी यू का वर्ड आता है ना, यू, तो जैसे वो मारूफ है ना, एक है यो, एक है यू, या उल्टा पेश यू, या वाव पेश यू। वाव आ जाए या पेश आ जाए, इसकी अदा की मश्क कर रहे हैं हम कि मारूफ होना चाहिए। ठीक है जी। या यू, मा मीमू, लालीलू। ये सारे पढ़े जिनका सबक है उस पे तनवीन पे, वो भी इसको पढ़ेंगे। लालीलू, वावीवू, नानीनू। इसमें जब जो नून है ना, हर्फ नून जो है, इसके अंदर जो हमारे बच्चे गलती करते हैं, वो नू की आवाज़ को नोजी में ले जाते हैं। जैसे नून, ज़बर ज़ेर पेश की बात अभी नहीं है, अभी सिर्फ मुफरद हर्फ की बात है, नून की, नून। तो इसमें हम बच्चों को जो जो 3 हरफी हरूफ है ना, उसमें कोशिश करें कि पहले 2 की मश्क अलग से करवाएं और तीसरे हर्फ की मश्क बाद में। जैसे जीम हो गया, इसमें 3 हर्फ है, जीम या मीम, तो हम बच्चे को सिर्फ जी की मश्क करवाएंगे, ए बी सी डी एफ जी, जी, ताकि बच्चा नोजी में आवाज़ ना लेके जाए, जी। उसके बाद फिर हम उसको कहें जी को लंबा करें, जी, आखिर में मीम साकिन और गुन्ना उसमें हो जाएगा। तो 3 हरफी हरूफ जितने भी हैं, इसकी हम बच्चों को मश्क करवाएं तो 2 को अलग से अदा करें और तीसरे को अलग से। इसी तरह जब हम लाम बच्चे को अदा करवाते हैं तो बच्चा उसकी अदायगी के अंदर आवाज़ नोजी में ले जाता है, जैसे लाम, तो ये गलती है। तो इसमें हम सिर्फ ला की मश्क करवाएंगे। जैसे पहला कलीमा है ला इलाहा, तो बच्चे को सिर्फ मश्क करवाएं, बेटा ला पढ़ो, ला, ला, बच्चा उसको लंबा करे, ला को लंबा करवाएं आप, ला, लाम, आखिर में मीम।
तो 3 हरफी हरूफ के अंदर मुफरदात से ही अगर हम इस अंदाज से मश्क करवाएंगे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमें सुनाएंगे। तो इसमें आपके सामने है जीम, सीन, शीन, क़ाद, ग़ाद और आइन, गैन, जितने भी 3 हरफी हरूफ है। इसी तरह नू, नू, बच्चों को नू की मश्क करवाए, नू, आखिरी नून नहीं पढ़ना। इसी तरह आप भी टीचर पढ़ेंगे नू, नू, नू। हम इस नू को लंबा करके आखिर में नून साकिन को भी मिलाएंगे, उसमें गुन्नानी भी, नून। आपकी और बच्चों की तवज्जो नू पे होनी चाहिए, नू, नू, इसमें नोज़ी में आवाज आती, नू। शाबाश, ठीक है, ये ऐसे ही सीखेंगे भी और ऐसे ही सिखाएंगे मिसाल के जरिए। ठीक है, नू, नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी भी है ना, तो ये उसके वजन पे है। जैसे इसी तरह जून का महीना होता है, जून, तो बच्चों से पूछा जाए ये कौन सा महीना, बच्चे कभी नहीं कहेंगे जून का महीना है। तो तकल्लुफ सिर्फ अरबी के अंदर ही किया जाता है, या कोशिश की जाती है, या हो जाती है, जो भी इसको कह सकते हैं। नू, नून, नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, नानी नू। फिर हमारी रफ्तार का हिसाब होगा, अगर हम इसको जल्दी पढ़ना चाह रहे हैं तो ये एक तरीका होगा, नानी नू। रफ्तार ऐसा रखना चाह रहे हैं, नानी नू। इससे भी ऐसा रखना चाह रहे हैं तो नानी नू। तो रफ्तार के हिसाब से हम इसकी अदा को लेकर चलेंगे। हमजा खड़ा ज़बर आ, हमजा में 2 हा है, एक शुरू में एक आखिर में। हमजा खड़ा ज़बर आ, हमजा खड़ी ज़ेर ई। अब ये देखें जो ई है ना, ये हमें बार बार कुरान पाक में मिलेगा, जैसे इहदीना सिरा, इहदी, तो इसको पढ़ा जाता है इहदीना, इहदी, ए की आवाज आ जाती है ना ई से। तो ये जेर के अंदर मश्क है हर हर्फ की, बी, ती, जी, सी, शी, ई, फी। अलग से मुफरदात के ऊपर आप हरकत लगा के ज़बर ज़ेर पेश की उसको अदा करें तो उससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पे ज़ेर मजहूल पढ़ी जाती है, तो ज़ेर की मश्क हो। हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। नहीं, इसमें हा में तकल्लुफ नहीं है, हा ही हू, इसमें तकल्लुफ नहीं किसी भी हर्फ के अंदर, हा ही हू। और ये वैसे भी हमने सुना अज़ाफ मिनल हुरूफ है कि इसकी आवाज़ यानी आप समझे कि बहुत कम महसूस भी होती है, तो इस पर जोर नहीं है और वो नहीं है, तकल्लुफ नहीं है, हा ही हू नहीं, हा ही हू। इहदीना सी गलत है, इहदीना सी, इहदीना सी। ठीक है जी, आज ये इतने हर्फ काफ़ी हैं। ये असल में मश्क हरकत का बैलेंस बाकी रखने के लिए, जैसे हम खड़ी हरकत का ना, हम मिनश्शैतानिर्रजीम, तो क़ा के ऊपर हम स्पेशल ज़ोर दे के तो इसकी मिकदार को ज़्यादा कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इस पर भी हमने तकल्लुफ़ कर दिया, ये गलत अदायगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बस ये बराबर जानी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये कल से इंशाल्लाह आज तीसरा दिन था, अब आइंदा